Let us start next paragraph. अभी तक आपने यहाँ तक जाना कि जब वो स्टेशन पर उतरा तो वहाँ पे देखा छोटे छोटे बच्चे हाथ से बनी हुई बांस की पट्टी की बनी हुई सिंपल डिजाइन और पैटर्न की टोकरियाँ अपने सर के ऊपर लेकर बेच रहे थे। और वो शाउटिंग वर्ड, दैट मीन्स चिल्लाने के वर्ड बोल रहे थे। लेखक उनकी बात को समझने, दैट मीन्स जो बोलते थे वो क्या कह रहा है ये नहीं जानता था, लेकिन वो समझते थे कि वो चाहते क्या हैं। लेट अस स्टार्ट। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। ये शरणार्थी बच्चे थे। शरणार्थी क्या होता है? दैट मीन्स जिसका घर, जिसका शेल्टर इत्यादि ना हो, दैट मीन्स हो उनके पास कोई प्रॉपर्टी ना हो और कहीं से आके कहीं पे बस जाएं, ऐसे लोगों को रिफ्यूजी बोलते हैं। दीज वर रिफ्यूजी चिल्ड्रेन। वो रिफ्यूजी के बच्चे थे। व्हेन पार्टीशन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिक्रीड, डिक्रीड मीन्स होता है डिक्लेयर्ड। जब भारत और पाकिस्तान के बीच में बंटवारा डिक्लेयर हुआ, घोषणा किया गया, हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, लाखों लोग पुल्ड ऑफ देयर रूट्स। पुल्ड ऑफ मीन्स होता है लेफ्ट, देयर रूट मतलब यहाँ पे देयर रूट से जड़ होता है यहाँ पे, दैट मीन्स अपने निवास स्थान, अस्थायी निवास स्थान। कह रहे हैं उस समय जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारे की घोषणा किया गया था तो हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल, दैट मीन्स लाखों लोग पुल्ड अप देयर रूट्स, अपने घर को छोड़ दिए, एंड चेंज देयर रेजिडेंस। रेजिडेंस मतलब होता है शेल्टर, निवास स्थान, और अपने निवास स्थान को बदल दिए। 9 million people left Pakistan and came to India. That time 9 million people left Pakistan and sheltered in India. 90 लाख लोग पाकिस्तान को छोड़े और भारत में आके बसे। Driven by the fear of religious fanaticism, रिलीजियस मतलब धार्मिक, फैनाटिसिज्म होता कट्टरपंथी, कट्टरपंथी धार्मिक कट्टरपंथियों के भय के द्वारा पुश कर दिए गए, दैट मीन्स उसको भगा दिया गया। ड्राइवन बाई दैट मीन्स पुश कर देना, भगा देना। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ। वह लोग शुरू में गरीब थे, दैट मीन्स इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, द रिफ्यूजीज वर वेरी पुअर दैट टाइम व्हेन दे स्टार्ट देयर जर्नी। दे वर पुअर पीपुल टू स्टार्ट विथ, शुरू में गरीब थे। दे वर पुअरर, पुअरर मीन्स यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री यूज किया गया है, वह और गरीब होते गए। एज दे बिगेन देयर लॉन्ग ट्रैक, लॉन्ग ट्रैक मीन्स होता है लॉन्ग जर्नी, लॉन्ग जर्नी ऑन फुट। ओके, कह रहे हैं जैसे उन्होंने अपनी पैदल यात्रा शुरू किया। फॉर ऑल दे कुड कैरी, क्योंकि ऑल दे कुड कैरी जो कुछ वो ला सकते थे, कैरी ले जाना, जो कुछ वो ले जा सकते थे। वाज ए बिट ऑफ फूड, थोड़ा सा भोजन था, बिट मतलब थोड़ा, लिटिल, एंड फ्यू बिलोंगिंग्स एंड सम आर्टिकल्स। बिलोंगिंग मीन्स आर्टिकल्स, सामान। कह रहे हैं जो कुछ वो ला सकते थे, थोड़ा सा भोजन था और थोड़ा दैट मीन्स कुछ कपड़े थे। सून शीघ्र ही
दे वर आउट ऑफ फूड, शीघ्र वो बिना भोजन के हो गए। बिना भोजन के कैसे? दैट मीन्स थोड़ा सा भोजन उनके पास था और रास्ते में वो भोजन, जब उनको भूख लगी वो खाते आए, रास्ता लंबा था इसलिए उनका भोजन भी ख़त्म हो गया। A few days after they start, after some time they start, उन्होंने प्रारंभ किया, कह रहे हैं कुछ दिनों बाद उन्होंने शुरू किया। They began to fall by the wayside from the weakness of hunger. ओके, कह रहे हैं वह भूख की कमजोरी के कारण रास्ते के किनारे गिरना शुरू किए। कह रहे हैं जब उनका भोजन ख़त्म हो गया तो वो क्या किए? भूख की कमजोरी के कारण वो गिरना शुरू कर दिए। एंड डाइड, और मर गए। वेयर दे फेल, जहाँ पर वो गिरे। कह रहे जहाँ पर वो गिरे वहीं पर वो मर गए। दैट मीन उनको पूछने वाला कोई नहीं था। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन, और वो बच्चे, सेलिंग बास्केट, टोकरी बेचते हुए बच्चे। कह रहे हैं टोकरी बेचते हुए बच्चे वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। कौन थे? इन रिफ्यूजियों के, इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थीं। टोकरी बेचने वाले वो बच्चे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थी जो पाकिस्तान से आए हुए थे। दे आर देयर पेरेंट्स, दे वह अथवा देयर पेरेंट्स अथवा उनके माता पिता, आर रिलेटिव्स अथवा उनके रिश्तेदार, हैड गेदर्ड इन द सिटीज, बस्तियों में, शहरों में इकट्ठा हुए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स, अपनी दुकानों को चला रहे थे। स्टॉल्स दुकान। मैन्युफैक्चरिंग सिंपल आर्टिकल्स, मैन्युफैक्चरिंग मतलब होता है प्रोड्यूस करना, मेक बनाना, मेकिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन करना होता है। सिंपल दैट मीन्स साधारण सामान बना रहे थे। ट्राइंग टू मेक अ लिविंग इन मार्केट, टू मेक अ लिविंग मतलब होता है जीवन यापन करना। बाजार में अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे। ऑलरेडी ओवर क्राउडेड, जो पहले से ही भीड़ भाड़ युक्त था या भरा हुआ था। एडमिस यहाँ पे जो उस मार्केट में अपना जीवन यापन करने की कोशिश कर रहे थे जो पहले से भरा था, क्योंकि वहाँ पे दुकानें अधिक थी तो वहाँ के लोग आर्टिकल, कितने लोगों का आर्टिकल खरीदेंगे। दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास शेड्स, शेड्स मतलब क्या होता है? छाँव होता है, छप्पर भी बोल सकते हो। दे लिव्ड, वह घास और कपड़े के बने हुए शेड्स में या छप्पर में या तंबू में रहते थे। दैट लाइंड द स्ट्रीट्स, जो उस गलियों में कतार में लगी हुई थी। लाइन मतलब होता है लाइन में लगा हुआ ना, वर्ब के रूप में आया हुआ है। द पीजेंट्स एमंग दीज रिफ्यूजीज, पीजेंट्स मीन्स फार्मर। Some refugees were farmer. The peasants among means क्या होता? कई लोगों के बीच में। Between means बीच में, दो लोगों के बीच में। अब चूँकि यहाँ पे प्यूरल दो से अधिक लोग यूज किया गया इसलिए among का प्रयोग किया गया है। The peasants among these refugees, इन शरणार्थियों के बीच में किसान had been accustomed to little all their lives. ओके, ये कस्टम से मतलब होता है अभ्यस्त होना, हैबिचुअल होना, आदी हो जाना जिसे बोल सकते हो, कह रहे हैं। और इन रिफ्यूजियों के बीच में जो कृषक थे जो पहले अधिक धन कमाते थे, उनकी हालत क्या है? हैड बीन एक्स्टम्ड टू लिटिल ऑल देयर लाइव्स, अपने पूरे जीवन जीने के लिए छोटी सी इनकम में के लिए वो आदी हो गए थे। छूट यहाँ पे टू लिटिल दैट मीन थोड़ा सा धन। फार द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली डज नॉट एक्सीड मतलब अधिक, लार्ज, ऑन एन एवरेज
$100 a year। ओके, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए जब फॉर यूज किया जाता है तो इसका मतलब क्योंकि होता है। फॉर, क्योंकि द एनुअल इनकम ऑफ एन एग्रीकल्चरल फैमिली, क्योंकि एक कृषक परिवार का वार्षिक आय डज नॉट एक्सीड, अधिक नहीं था, ऑन एन एवरेज, एक औसतन, $100 a year, प्रति वर्ष $1 करें, प्रत्येक वर्ष $100 के औसत से अधिक नहीं था। दोबारा सुने, कह रहा है कि क्योंकि एक कृषक परिवार का वार्षिक आय प्रत्येक वर्ष $100 के औसत से अधिक नहीं था। द एवरेज अनस्किल्ड लेबरर मेक्स 30 cents a day or less than $2 a week। ओके, कह रहे द एवरेज, और वो औसत अनस्किल्ड लेबरर दैट मीन्स अकुशल श्रमिक मेक्स 30 cents a day, प्रतिदिन 30 सेंट्स कमाता था। और एक लेबर भी, एक अकुशल लेबर भी उस समय जो है 30 सेंट्स कमा लेता था प्रतिदिन, और लेस देन $2 a week, अथवा उसी को बोल सकते हैं प्रत्येक वीक में $2 से कम कमाता था। देयर इज 1 meal a day, देयर इज 1 meal a day, और एक दिन में एक बार भोजन है। एन ओनियन, उस भोजन में क्या था, एक प्याज था। ए पीस ऑफ ब्रेड, एक रोटी। ए बाउल ऑफ पल्स विथ मिल्क, और उसके साथ जो है एक कटोरा दाल, उसके साथ दूध। परहेप्स, कदाचित, कभी कभार। ए बिट ऑफ गोट चीज, और कभी कभी गोट चीज मतलब पनीर होता, कभी कभी बकरी के दूध का थोड़ा सा पनीर था। ये उनके दिन का भोजन था। नो टी, कोई चाय नहीं। नो कॉफ़ी, कोई कॉफ़ी नहीं उनके लिए। नो फैट, कोई दैट मीन्स वसा वगैरह जो घी। नो स्वीट्स, कोई मिठाई नहीं। नो मीट, कोई मीट नहीं, मीट उन सब के लिए दैट मीन्स नॉर्मल भोजन था। $100 a year इज नॉट $2 a week, करें $1 प्रत्येक वर्ष $100 प्रत्येक वीक में $2 से अधिक नहीं है। कह रहे हैं, सॉरी फिर से सुनिएगा, कह रहे हैं कि प्रत्येक वर्ष $100 दैट मीन्स प्रत्येक वर्ष $100 जो है एक सप्ताह में $2 से अधिक नहीं है। दैट मीन्स जो आप अगर एवरेज औसतन निकालोगे तो एक वीक में, एक सप्ताह में $2 से अधिक नहीं आएगा। येट, फिर भी, इवन दैट स्मॉल अमाउंट इज हार्ड टू बी, फिर भी वह छोटा सा अमाउंट इज हार्ड टू अर्न बाय सेलिंग बास्केट टू पीपुल। ओके, कह रहे फिर भी वह छोटा से अमाउंट लोगों को टोकरी बेचकर कमाना बहुत ही मुश्किल है। कह रहे भले ही छोटा सा अमाउंट है, लेकिन वो छोटा सा अमाउंट लोगों को टोकरी बेचकर कमाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहाँ पहले से भीड़ भाड़ था। ये लोग आगे, वो भी अपना कारोबार चला रहे थे, ये लोग आगे अपना ये भी जो है कारोबार चला रहे हैं। ओके, पीपुल टू पुअर टू बाय देम, और लोग इतना गरीब थे कि उन्हें खरीद नहीं सकते थे। कह रहे वहाँ के लोग इतना गरीब थे कि उस टोकरी को, उन टोकरियों को खरीद नहीं सकते थे। That no doubt is the reason these little children descended on me like locust. Locust means होता टिड्डा। ओके, उससे लोकस्ट का सिनोनिम्स ग्रासहोपर होता, पढ़े भी हो आप। दैट नो डाउट, निसंदेह, इज द रीजन, यही रीजन है। कह रहे हैं निसंदेह यही रीजन है कि ये छोटे बच्चे डिसेंडेड ऑन बी, डिसेंडेड मतलब होता है टूट पड़ना, डिसेंड कर देना, अटैक करना। यही रीजन था कि वो छोटे बच्चे लोकस्ट के समान, टिड्डों के समान मेरे ऊपर टूट पड़े। आई, मैं,
एन अमेरिकन, एक अमेरिकन था, वाज डाउटलेस, निसंदेह, द मोस्ट प्रॉमिसिंग मार्केट, मैं सबसे अच्छा, प्रॉमिसिंग मार्केट में होता सबसे अच्छा ग्राहक। यहाँ पे कह रहे हैं चूँकि मैं एक अमेरिकन था, निसंदेह मैं सबसे अच्छा उनका खरीदार था, उनका ग्राहक था। दे हैड सीन, जो उन्होंने देखा था, दैट मीन्स जो अब तक उन्होंने उस भीड़ भाड़ में देखा था। ओके।